ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि शेर सिरणि विहो आयरी राऊ पस्यो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, आज एक ऐसा अवसर जिनके शासन में हम रह रहे हैं, जिनके शासन काल में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके द्वारा दी गई दिव्य ध्वनि के अनुसार शास्त्रों की रचना हुई है, उन शास्त्रों का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी का आज निर्वाण महोत्सव है। भगवान हैं या इंसान हैं? ये जो भगवान बने हैं वो भगवान थे या इंसान थे? पहले क्या थे? ये हमारे जैसे ही एक सामान्य पुरुष थे। जिस तरह हम हैं, जिन्हें आज हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं, जिनकी आज हम पूजा कर रहे हैं और देख रहे हैं अरे ये भगवान है, पहले भगवान में इंसान देखो। ये हमारा जैन दर्शन बड़ा ही तार्किक दर्शन है। ये ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। ये ईश्वर को ईश्वर नहीं मानता। ये ईश्वर को पहले ईश्वर नहीं देखता, पहले ईश्वर को इंसान देखता है। अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में ये अंतर है। अन्य दर्शन ईश्वर को ईश्वर देखते हैं। ईश्वर सदैव ईश्वर था और सदैव ईश्वर बना रहेगा। ईश्वर सदैव ही ईश्वर था। वो इंसान के रूप में था तब भी ईश्वर था। उसने धरती पर जन्म लिया, अवतार लिया है, वो इंसान नहीं है। अन्य दर्शनों में क्या मानता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर नीच अभिमानी इस पृथ्वी पर बढ़ते हैं, आसुरी राक्षसी प्रकृतियां के लोग जब बढ़ जाते हैं, तो ईश्वर इस पृथ्वी पर आकर अवतार लेता है और शत्रुओं का संहार करके धर्म का प्रचार करता है और फिर वापस अपने बैकुंठ की ओर रवाना हो जाता है। कार्य पूर्ण होने पर जहाँ से आया था वहाँ चला जाता है। लेकिन जैन दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। काले कल्प सते बिचा गते सेवानाम न विक्रिया लभते। चाहे कितने ही कल्पकाल बीत जाएं, कितने भी कल्पकाल क्यों ना चले जाएं, चाहे ये पृथ्वी अलट पलट क्यों ना हो जाए, तब भी जो बन गया एक बार भगवान, वो वापस फिर कभी लौट कर नहीं आता। दग्ध बीज बद, जैसे जला हुआ बीज फिर कभी पुनः अंकुरित नहीं होता। एक बार बीज जल जाए अब अंकुरण के काम का नहीं है, वो खत्म। ऐसी जो एक बार निर्वाण को प्राप्त हो गया,
अब पुनः इस संसार में पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। जो बन गया परमात्मा है वे कभी भी अवतार लेकर इस पृथ्वी पर जीवों का कल्याण करने नहीं आएगा। जिसने अभी तक भगवान पद को प्राप्त नहीं किया है, ऐसा जीव 16 कारण भावनाओं को भाता है, उस तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, तब जाके वह ईश्वर सत्ता को प्राप्त करता है। आज मिल लो महावीर भगवान से। ये महावीर नहीं थे, ये महावीर इंसान थे। जैसे आप वैसे वो। जैसे हम चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं, चारों गतियों के दुखों को उठा रहे हैं, ऐसे इस जीव ने भी चारों गतियों के दुखों को उठाया है। 10 भव पहले, महावीर बनने के 10 भव पहले तक चतुर्गति दुख को भोग रहे थे। सिंह की अवस्था में हिरण का शिकार कर रहे थे। सिंह की अवस्था में हिरण का शिकार कर रहे थे, तभी 2 चारणधारी मुनिराज आकाश मार्ग से गमन करते हैं। आकाश मार्ग से गमन करते हुए जा रहे थे, तभी नीचे उस सिंह को देखते हैं। उस सिंह को देखकर अरे उन्होंने अवधि ज्ञान लगाती हैं, आगे का जीव कौन होने वाला है। ये तो आगे जाके इस भरत क्षेत्र के अपक्षणिक काल के भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर महावीर बनेगा। तुरंत नीचे आते हैं और सिंह से कहते हैं, हे भाभी भगवान, तू ये क्या कर रहा है? तू तो आगे आने वाला तीर्थंकर है और जीवों की रक्षा का उपदेश देने वाला है, और तू जीवों की हिंसा कर रहा है। जब ये शब्द सिंह के कान में पड़े, देखो कभी किसका समय बदलेगा पता नहीं है। रोज आप मजाक करते एक दूसरों से, पता नहीं कौन से दिन का मजाक किसी को चुभ जाता है। रोज मजाक होता है, रोज आपस में आपका मजाक चलता है, फिर भी किसी एक दिन का मजाक ऐसा होता है वो आपको चुभ जाता है। उस दिन आपको बहुत बुरा लग जाता है, यार इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम कह रहे हो मैं मजाक में बोला था, ठीक है, फिर भी तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का। इतने दिनों से चर्चा चलती थी, खूब पहले ऐसी मजाक होती थी, लेकिन नहीं, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा नियोग था कि उसकी वो बात ऐसी चुभी कि आज तक आप उस बात को भूल नहीं पाए हो। फिर भले सब कुछ एक हो गया हो, सब कुछ हो गया, फिर दोबारा से मित्रता हो गई, सब बात अच्छी हो गई, आना जाना चल रहा है, लेकिन वो बात आज तक आपके अंदर जहन में बैठी हुई है। शादियों में, रिश्तेदारों में, पति पत्नी आपस में कुछ ऐसी बात हो जाती है, पूरा 60 साल निकल जाती शादी के साथ रहते हुए, तभी वो नहीं भूलते जब शादी दिन तुम्हारे ससुराल वालों ने ऐसा कहा था मुझसे। वो कहेगी जब शादी होके आई थी तो आपकी माँ मर भी गई होगी, स्वर्गवासी चली गई होगी, तब भी उसके अंदर उस समय ऐसी बैठ गई है, वो मरने के बाद ही आपकी माँ ने मुझे ऐसा बोला था। वो बैठ जाती बात, कब किसके के समय में कौन सी बात कहाँ बैठ जाए, ऐसी वो भगवान जब आदिनाथ के संवत्सर में जब यही जीव मारीचिक पर्याय में था, तब भगवान ने बोला था, तब तो अहंकार से भर गया, और यहाँ जब जैसी उन साधुओं ने बोला, वो तो अंतरंग अंतरंग में पश्चाताप से भर गया। मैं और भगवान बनने वाला जीव जीवों को मार रहा हूं। मैं भगवान बनने वाला जीव जो जीवों की दया का उपदेश दूंगा, रक्षा को उपदेश दूंगा, मैं जीवों को मार रहा हूं। जो जीव उस हिरण के पेट को फाड़ने, जो हाथ हिरण के पेट को फाड़ने के लिए बढ़ रहे थे, वे हाथ मुनिराज के आगे जुड़ गए। जो आंखें क्रूरता से भरी हुई थी, वो आंखें अश्रुधारा से भर गई। स्वामी उपदेश थे। मुनिराज ने उसको 5 अणुव्रत के उपदेश दिए। उस सिंह ने अणुव्रतों को धारण किया और संलेखना अंत में मरण करके, संलेखना समाधि पूर्व मरण करके स्वर्ग में देव हुआ। यहाँ से प्रारंभ हो गई प्रक्रिया उस जीव की भगवान बनने की। स्वर्ग में देव हुआ। देव बनने के बाद जिन चैत्यालों की वंदना की उसने, अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना की,
वहाँ से च्युत होकर पुनः मनुष्य बना, राजा बना। राजा बन के राज सुख भोगने के बाद दीक्षा को धारण किया, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर राजा बनकर राज्य सुख भोगा, फिर दीक्षा धारण की, फिर देव बना। ऐसे करते करते 10 भव उसको लग गए। 5 बार देव बन गया, 5 बार मनुष्य बन गया। हर पर्याय में मुनि बनकर उत्कृष्ट साधना कर कर और ऊंचा ऊंचा देव पद प्राप्त करता था वह जीव। एक समय आ गया जब उसने एक पर्याय पहले मनुष्य की महावीर बनने के पहले देव पर्याय और देव पर्याय से एक पर्याय पहले जो राजा की पर्याय थी, उस राजा की पर्याय उसने तीर्थंकर के शरण बैठकर 16 कारण भावनाओं को भाया। जगत के सभी जीवों के प्रति मैत्री वात्सल्य की भावना को भाया और उसने तीर्थंकर प्रति का बंध कर लिया। ये जीव तीर्थंकर प्रति का बंध करके स्वधर्म स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि देव हुआ। वहाँ से च्युत होकर अब वो समय आ गया जब इस जीव को भगवान बनने की योग्यता प्रकट हो चुकी थी। माँ त्रिशला, अपर नाम प्रिय कारिणी, पिता सिद्धार्थ, कुंडलपुर नगर, नंद्यावर्त महल में ये जीव त्रिशला माँ के घर में आ गया। माँ के घर में आने से पहले माँ को 16 स्वप्न दिखाई दिए, जिन स्वप्नों का फल बड़ा ही शुभ था। जब माँ ने अपने पति से पूछा, सिद्धार्थ से पूछा कि मुझे आज रात्रि के प्रथम पहर में ये 16 स्वप्न आए हैं, इन स्वप्नों का फल क्या होगा। अंतिम पहर में ये 16 स्वप्न आए। अंतिम पहर मतलब होता है प्रातः काल के जगने का काल, जो 4 बजे का काल होता है ना, वो कहलाता है अंतिम पहर रात्रि का। एक दिन में 4 पहर और एक रात्रि के 4 पहर होते हैं। दिन के 4 पहर, रात्रि के 4 पहर, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, तो 3 घंटे का एक पहर होता है। तो आरती के अंतिम पहर में जब 16 स्वप्नों को देखा और अंतिम स्वप्न में एक वृषभ मुख में प्रवेश करते हुए देखा, माँ ने पूछा अपने पति से, ये 16 स्वप्न के फल क्या हैं। तब राजा सिद्धार्थ, जो कि अवधि ज्ञान से युक्त रहते हैं, उन्होंने बताया, तुम्हारे घर में तीर्थंकर बालक आ गया है। तुम तीर्थंकर बालक की माँ बन चुकी हो। तुम्हारे घर में तीर्थंकर बनने वाला बालक आ चुका है। हालांकि इसकी सूचना उनको 6 माह पहले से मिल जाती है। राजा को 6 माह पहले से पता चल जाता है कि उसके राज्य में, उसकी महल में कोई ऐसी संतान जन्म लेने वाली है जो कि महान है, क्योंकि कुबेर सौधर्म इनकी आज्ञा से 6 माह पहले से ही स्वर्ण नगरी की रचना कर देता है। तीर्थंकर बालक आने वाला है, ये सूचना पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। रत्नों की वर्षा हो जाती है। एक दिन में 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। दिन में 4 बार रत्न बरसते हैं, एक बार में 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। ऐसे पूरे दिन में 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। और ये 1 महीने नहीं बरसता, 2 महीने नहीं बरसते, ये पूरे 15 माह बरसते हैं। 6 माह पहले से और 9 माह बाद तक, यानी घर में आने के 9 माह तक और घर में आने के 6 माह पहले से रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। सिद्धार्थ कहते हैं, आपके घर में तीर्थंकर बालक आने वाला है, आ गया है। आपने जो स्वप्न देखा है, मुख में वृषभ प्रवेश किया है, इसका अर्थ है कि आपके घर में तीर्थंकर बालक स्वर से क्षय करके आपके घर में आ चुका है। उत्सव खुशियाँ मनाना प्रारंभ हो जाती हैं। स्वधर्म इंद्र
अष्टकुमारी देवियों को, 56 कुमारी देवियों को भगवान की सेवा करने के लिए भेज देता है। हर प्रकार से भगवान की माँ की सेवा होने लगती है, अनेक प्रकार से सेवाएं होती हैं। फिर एक दिन वो आ जाता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का, जब भगवान गर्भ से बाहर निकलते हैं और भगवान इस पृथ्वी पर प्रथम कदम रखते हैं। अब कोई कहेगा महाराज आप बार बार कह रहे भगवान भगवान, जबकि आपने अभी तो कहा था कि इंसान भगवान बनता है, आप तो कह रहे भगवान गर्भ से निकले। हाँ, ये भगवान कहने का आश्रय हमारा ये है कि ये जीव आगे जाके भगवान बनेगा, इसलिए उस अपेक्षा से हम उस जीव को पहले से भगवान कह रहे हैं। ये आगे जाकर ये तीर्थंकर पद को प्राप्त होगा, भगवत्ता पद को प्राप्त होगा, उस अपेक्षा से हम पहले से भी इसको भगवान भगवान बोल रहे हैं। वास्तव में वो अभी भगवान नहीं है, वो ऊपर से नहीं है, भगवान सिद्ध से उतर कर नहीं आया है, वो सामान्य अभी अष्ट कर्मों से सहित जीव है। लेकिन भगवान संज्ञा इसलिए कह दी है कि वो आगे जाके उसकी भगवत पर्याय नियत है, आगे जाकर उसे भगवान बनना है। तो भागवी नैगम ने की अपेक्षा से भविष्य वो व्यक्ति बनने वाला है, इसलिए उसको पहले से वैसा हमने भगवान कहना स्वीकार कर दिया है। जैसे कोई व्यक्ति वकीलात पढ़ता है और वकीलात पढ़ने के बाद अभी वो अभ्यास प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बस पढ़ाई पूरी की है, पर हम उसको वकील वकील बोलना प्रारंभ कर देते हैं। वकीलात बाद में करेगा, लेकिन पढ़ाई से हम उसको वकील, हमें पता है कि इसकी बस फाइनल हो चुका है, अब इसको बस कोर्ट में ही जाना है, इसकी वकील पर्याय नियत है, तो उसको वकील कहना प्रारंभ कर दें। ऐसी भगवान पर्याय नियत है, इसलिए हमने कहा भगवान गर्भ से बाहर निकले और उनका जन्म हुआ। सौधर्मिंद अपने पूरे परिकर के साथ कुंडलपुर नगर में आता है और नगर की 3 प्रदक्षिणा देकर बालक तीर्थंकर बालक को ले जाकर सुमेरु पर्वत पर अभिषेक कराता है। और अभिषेक के बाद भगवान की माता को बालक सौंप दिया जाता है और राजमहल में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करता है। सोचिए उन भगवान की महत्ता को सोचिए, सौधर्म इंद्र राजमहल में नृत्य कर रहा, नर्तक जैसा भगवान के आयोजन में, इतना प्रसन्न है वो। और चला जाता है। धीरे धीरे बालक महावीर बड़े होते हैं, युवा अवस्था 30 वर्ष की अवस्था को प्राप्त होते हैं। घर में शादी ब्याह का माहौल चालू हो जाता है। जब महावीर देखते हैं कि घर में क्या चल रहा है तो पूछते हैं माँ से, ये क्या है, क्या व्यवस्था है? तो माँ कहती पिता से पूछो। पिता के पास जाते हैं तो पिता कहता है नहीं माँ से पूछो। वो परेशान, दोनों जब एक साथ, अब दोनों बताओ क्या हो रहा है ये? तब पिता कहते हैं तुम्हारे शादी की तैयारी हो रही है। तब बालक महावीर कहते हैं अरे मुझे शादी नहीं करना, मुझे तो अपना कल्याण करना है, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करना है। माता पिता उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन नियोग ही उनका तीर्थंकर बनने का है। उनको तो पहले से ही पता रहता है माता पिता को, ये तो आने वाला तीर्थंकर है बनने वाला। जितना समझा सके समझाए। आखिरी में उन्होंने भी हार मान ली और कहा ठीक है। भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग करके मुनि पद को प्राप्त हो गए। तीर्थंकर जैसी दीक्षा लेते हैं वैसे ही मौन हो जाते हैं और महावीर भगवान ने भी मौन धारण कर लिया और विहार जगह जगह अंग वंग कलिंग देशों में विहार करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जब उनकी उम्र 42 वर्ष की थी तब वो भगवान केवली हो चुके थे। तीर्थंकर प्रकृति का उदय प्रारंभ हो गया। अभी तक तीर्थंकर तो थे, तीर्थंकर प्रति बंध में तो थी, लेकिन तीर्थंकर प्रति का उदय नहीं था उनका। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तीर्थंकर प्रति का उदय आया और समोषण की रचना हो गई। चारों निकाय के कहने में आते हैं, चारों निकाय के जीव, हालांकि आते 3 ही निकाय के जीव हैं, देव मनुष्य त्रिंच, नारकी नहीं आ सकते समोषण में।
तीनों निकाय के जीव भगवान के क्षण क्षण में आकर बैठ गए। जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे ही बैठ गए। लेकिन भगवान तो बोल ही नहीं रहे। सब लोग भगवान की ओर एक टूक दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन भगवान मौन है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, लेकिन भगवान बोल ही नहीं रहे। आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, इस उम्मीद में, इस आस में सभी लोग बैठे रहते थे, लेकिन भगवान बोलते ही नहीं थे। समय निकलता गया, व्यतीत हो गया, 65 दिन निकल गए। समव क्षण में हलचल प्रारंभ हो गई। भगवान क्यों नहीं बोल रहे? तीर्थंकर मुंह केवली नहीं होते। तीर्थंकर का हमेशा दिव्य ध्वनि ही खिरती है, उसके बाद ही निर्वाण होता है। जब तक तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी, तब तक उनका निर्वाण भी नहीं होगा। मुंह केवली बिना बोले निर्वाण को चले जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो तीर्थ परंपरा को चलाते हैं। अभी तक भगवान पारसनाथ का ही शासन चल रहा है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश नहीं दिया है। भगवान महावीर स्वामी बन गए, केवल ज्ञान हो गया है, लेकिन शासन पारसनाथ का है। 66वें दिन जब सौदामिनी ने सोचा कि बात आखिर है क्या, क्यों नहीं खिर रही, तब अवधि ज्ञान से जाना कि योग्य गणधर का यहाँ पर अभाव है। कौन बनेगा इनका गणधर? एक इंद्रभूति नाम का ब्राह्मण, जो कि बड़ा ही अपने ज्ञान का अभिमानी है, ऐसा जीव इनका गणधर होगा। जाना कहाँ पर है? पता चला वो इसी राजगृह नगर में ही है। तुरंत सौदामिनी एक वृद्ध का भेष बनाकर उस इंद्रभूति के खेमे में पहुंचता है, जहाँ पर इंद्रभूति अपने 500 शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं। ज्ञान के अभिमान में चूर रहते हैं। वो इंद्रभूति से वह वृद्ध कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछता है। कहता है, मेरे गुरु बहुत दूर विराजमान हैं, मैं उनके पास जाने में असमर्थ हूँ, और मैंने आपका नाम चारों ओर से सुन रखा है। आप महान प्रकांड विद्वान हैं। शिष्यों के सामने जब इस तरह की उसकी प्रशंसा करता है इंद्रभूति के, इंद्रभूति के फूल कर गुप्पा हो जाता है। हाँ हाँ पूछो, 4 वेद 18 पुराण सबका मैं ज्ञाता। ठीक है, आप बता पाएंगे क्या मैं अपने गुरु के पास जाऊं? नहीं, पूछो कौन सा प्रश्न है? त्रैकालम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या। ये क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। त्रैकालम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्ये चास्तिकाया ब्रह्ममिति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम। क्या है ये क्या है? वो इंद्रभूति सोचने पर मजबूर हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है सरोज जी? क्या बोले हम? ये लाइनें समझ में आई? क्या था इनमें? क्या बोल रहे थे? हो अनिल जी, कुछ समझ में आया इसमें क्या बोल रहा था? अब सोचो, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे उसका भी दिमाग घूम गया। 4 वेद 18 पुराणों में तो बात ये हमने पढ़ी नहीं थी। ये बात आई कहाँ से? क्या बात है? क्या कह रहा है? 3 काल 6 द्रव्य 9 पदार्थ 5 अस्तिकाय, ये क्या चल रहा है? उसका दिमाग हो गया। 6 लेस्या। अब कैसे कहें मुझका अर्थ नहीं आता? अरे वो कहता है इसका अर्थ, ये तो मैं तुम्हारे गुरु को बताऊंगा इसका अर्थ। तो ठीक है, वहां जाकर बता देना। चलो तो फिर अपने 500 शिष्यों के साथ जैसे ही भगवान स्वामी की समक्षण में पहुंचता है, बाहर मान स्तंभ को देखते ही उसका मान गलित होता है।
जय वर्धमान बोलते अंदर प्रवेश करता है। और जैसे भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करता है तुरंत उसके चायत मुनि कर्म का उपशमन होता है और केस लौंच करके मुनि बनकर बैठ जाता है। साथ में 500 शिष्य भी मुनि बनकर बैठ जाते हैं। फिर वायुभूति आता है, अग्निभूति आता है अपने 500, लेकिन सभी भगवान के शोषण में दीक्षा लेकर बैठ जाते हैं और भगवान की दिव्य धुनी खिलना प्रारंभ हो जाती है। ये दिव्य धुनी भगवान की 30 वर्षों तक खिली। अंग वंग कलिंग मगध संपूर्ण देशों में भगवान विहार करते करते, विचरण करते करते एक दिन वह आ गया जब वह पावापुरी के सरोवर पर रुक गए। 2 दिन पूर्व उनका योग निरोध का समय आ गया। भगवान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समोषण का निष्ठापन करके योग निरोध में बैठ गए, ध्यान में लीन हो गए। शुक्ल ध्यान के पायों को चढ़ने लगे। तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती सूक्ष्म क्रिया शुक्ल ध्यान को ध्याकर 14वें गुण स्थान में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अंतिम शुक्ल ध्यान व्यूपृत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान को ध्याया। और आज वो दिन था कार्तिक कृष्ण अमावस्या का, जब भगवान पावापुर के सरोवर से प्रत्युष वेला में, प्रातः काल की वेला में मोक्ष को प्राप्त हो गए। वो महावीर भगवान 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध अवस्था को आज के दिन प्राप्त हुए। सुबह भगवान केवल ज्ञान को, मोक्ष को प्राप्त हुए। गौतम गणधर अब भगवान के लिए अब मैं कहाँ पर किसकी ध्वनि सुनूंगा चिंतन करते हैं और भगवान के गुणों में लीन हो जाते हैं। ऐसे लीन होते हैं, ऐसे लीन होते हैं, ऐसे लीन होते हैं कि संध्याकालीन बेला में उन गौतम गणधर को भी केवल ज्ञान हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के बाद तीर्थंकर परंपरा समाप्त हो गई। तीर्थंकर परंपरा समाप्त हो गई। गौतम गणधर केवली रहे। उसके बाद इंद्रभूति, अनुबद्ध केवली में वायुभूति, ये दोनों तीनों जो थे तो ये सभी केवली को प्राप्त हुए। जम्मू स्वामी या 3 अनुबद्ध केवल सुधर्माचार्य, इंद्रभूति, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्मू स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली हुए। उसके बाद केवल ज्ञान परंपरा भी समाप्त हो गई थी। आचार्य परंपरा प्रारंभ हुई। शुद्धधर आचार्य हुए, भद्रभाव स्वामी तक शुद्धधर आचार्य हुए, द्वासांग के ज्ञाता आचार्य हुए। फिर भद्रभाव स्वामी के बाद भी ये शुद्ध परंपरा विच्छिन्न होने लगी और धीरे धीरे लोगों की बुद्धि शोभसम कम होने लगे। एक समय ऐसा आया जब आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने इन ग्रंथों का लेखन किया जो आज हमारे पास उपलब्ध है। ये महावीर निर्वाण महोत्सव के आज 2550 वर्ष निकल चुके हैं। भगवान महावीर स्वामी तो निर्वाण चले गए, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी हमारे बीच में हैं। हम चाहें आज भगवान भले नहीं बन सकते, लेकिन भगवान बनने की तैयारी इस काल में कर सकते हैं। आप भगवान नहीं बन सकते इस काल में, पक्का है। हम भी नहीं बन सकते, पक्का है। लेकिन हम भगवान बनने की सामग्री इस काल में जुटा सकते हैं, जिससे कि आने वाले काल में हमें उतना मेहनत बच जाएगी। वो सामग्री क्या है? वो सामग्री इतनी है, राग द्वेष मोह से दूर होना है। हमें अधिक ना तो किसी से छल कपट करना है, ना किसी से द्वेष करना है। जितना हो सके
लोगों से मध्यस्थ होकर रहो, जितना हो सके अपने में रहो। बस यही आपकी एक सामग्री है जो आपको भगवान बनने में सहायक करे। जितना लोगों से संपर्क कम रहे, जितना लोगों के बारे में कम सोचो, जितना लोगों के बारे में कम बोलो, दूसरों के बारे में जितना अपने में अधिक रहोगे, यही एक सामग्री है जो आपको आगे भगवान बनाएगी। दीपावली महोत्सव हम सबके जीवन में एक ऐसे दिन को लेके आए जिस दिन हम अपने कल्याण की इस भावना को भा सकें। ये दीपावली पर्व हम सबके लिए मंगलमय हो। आज आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की